यूपी में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। कई जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी कड़ी में संभल के कोट गरवी निवासी नईम के बेटे अरशद, जिसके खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत वांछित था, उसके सिर पर 25,000 रुपए का इनाम था। चेकिंग अभियान के दौरान अरशद ने भागने का प्रयास किया, एक खेत में गिर गया और पुलिस पर गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अचौड़ा थाना क्षेत्र में ये अरशद पुत्र नईम निवासी कोट गरवी थाना कोतवाली संभल के साथ पुलिस मुठभेड़ हुई है। उपरोक्त अपराधी के विरुद्ध 10 अपराध जो है पूर्व से पंजीकृत हैं, जिसमें से 2 कुशीनगर में और शेष जो है थाना संभल पे पंजीकृत है। कुशीनगर में पंजीकृत अपराध 25/25 गैंगस्टर अधिनियम में इस पर 25,000 का इनाम जो है वो घोषित था और उनसे बचने के लिए, छुटने के लिए ये यहाँ हमारे क्षेत्र में इस समय रह रहा था। कल चेकिंग के दौरान इसको जब चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया है तो इसने भागने की कोशिश की और जिसकी वजह से खेतों में गिरा और पुलिस पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में इसको पैर में गोली लगी है। इसके साथ एक अदद 315 बोर का तमंचा और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। वह एक हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल जो है वो बरामद हुई है। थाना अचौड़ा पर उपरोक्त के संबंध में 123/25 आयुध अधिनियम व अन्य अधिनियम में अपराध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को बाद मुठभेड़ तत्काल अस्पताल भेजा गया, जहां उसे उचित चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। हापुड़ में अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से बदनाथपुर नहर पर हाफिजपुर पुलिस के नियमित जांच अभियान के दौरान एक I-20 कार ने पुलिस को चकमा देने की कोशिश की। इसके बाद दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई, जिसमें 2 अपराधी घायल हो गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक तीसरे आरोपी को भी दबोचा गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही हथियार और चोरी की कार जब्त की गई। ये 24 घंटे में दूसरी ऐसी मुठभेड़ थी। हाफिजपुर पुलिस बल के द्वारा अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से बदनाथपुर नहर पर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक I-20 कार निकली, जिसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन कार सवार लोगों ने गाड़ी न रोककर पुलिस पार्टी पर फायर किया। एक्सचेंज ऑफ फायर में कुछ दूरी पर 2 अपराधी गण को मुठभेड़ के दौरान गोली लगी, जिन्हें घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। एक अन्य को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों की जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें एक सद्दाम, एक आश मोहम्मद एवं योगेश है। गोली जिन दोनों अपराधियों पर लगी, आश मोहम्मद एवं सद्दाम, ये इनके पास से चोरी किए हुए घंटे, मंदिरों का चोरी किया हुआ सामान, 2 तमंचे अवैध 315 बोर, खोखा को कारतूस 2 एवं जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। ये तीनों बुलंदशहर के रहने वाले हैं। इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 मुठभेड़ के दौरान जो घायल अभियुक्त हैं उनको उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। इन दोनों के चोरी के ही कई मुकदमे हैं, जिनकी जानकारी की जा रही है। गाजियाबाद के थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस और महिला मिशन शक्ति टीम की संयुक्त कार्रवाई में 15 सितंबर को ठोकर नंबर 7 के सामने मोबाइल फोन लूट की घटना के आरोपी कुख्यात लुटेरे स्नैचर को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 434/25 में वांछित चल रहे अभियुक्त राहुल उर्फ काला निवासी बलराम नगर लोनी को पुलिस हिरासत में लिया गया। थाने लाकर उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने एवं उसके साथी ने दिनांक 15/9/25 को कुस्ता चौकी क्षेत्र से एक मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया था। उसने बताया कि उसने लूटी हुई मोबाइल को खानपुर के जंगल में फेंक दिया था और उसे वह बरामद करा सकता है। उसकी बातों पर विश्वास करते हुए जब उसे उसके बताए हुए स्थान खानपुर के जंगल में लाया गया तो उसने वहां उस पहले से छुपा रखी तमंचा निकालकर जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इस अभियुक्त को पैर में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इसके पास से एक अदद तमंचा, 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस एवं लूटी हुई मोबाइल फोन भी बरामद हुई है।
पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में दहशत फैल गई है। यूपी पुलिस का अपराधियों पर सख्त रुख जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।